और चलिए बात करेंगे अयोध्या की। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत पूरा शहर 10 लाख दियों की चमक से जगमगाएगा। सरकार की अपील पर घरों, दुकानों, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थलों पर राम ज्योति जलाई जाएगी। योगी सरकार अयोध्या को दियों से सजाकर अपनी दिव्य भव्यता से दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगी। आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ एनएसजी और एसपीजी जवान भी तैनात है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरे राम धाम को अभेद्य बनाया गया है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी डिंपल हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ रही है। डिंपल, सबसे पहले तो जय सिया राम आपको भी, क्योंकि अयोध्या में आप खुद मौजूद हैं और ऐसे में अयोध्या की तस्वीरें हम देखना चाहेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं दर्शक वो भी देख पाए कि फिलहाल कैसा है अयोध्या में उत्साह। देखिए बिल्कुल इंदु, जैसा कि अयोध्या की तस्वीर आप नहीं बल्कि हर एक देशवासी देखना चाहता है जो यहाँ आना चाहता था, लेकिन जिनको निमंत्रण मिला है वो ही यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन इसी के साथ अयोध्या की तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। ये वो मार्ग है जो देखिए सजावट पूरी हो गई है और सजकर तैयार है अयोध्या धाम, क्योंकि कुछ ही समय शेष रह गया है श्री राम के आने में और इंतजार धीरे धीरे, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से इंतजार किया जाता है एक पल का कि कब ये होगा, कब रामलला आएंगे, कब रामलला आएंगे, और बरसों की प्रतिज्ञा अब सफल होने जा रही है जब कल 12:20 पर रामलला विराजमान होंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और तैयारियां कितनी हैं, पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है और ये सजावट इसीलिए है क्योंकि श्री राम का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है और पूरे देश भर में दिवाली की तरह इसको मनाया जाएगा। लेकिन अयोध्या वासियों में, अयोध्या में जो रंग और जो खूबसूरती देखी जा रही है वो बयां भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ चाहे साधु संत हों, चाहे राम के भक्त हों, चाहे वो अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हों, जो कोई ना कोई संकल्प लेकर आए हैं कि कैसे ना कैसे श्री राम के स्वागत के लिए अपनी खुशी को जाहिर कर सके। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इसी मार्ग से गुजरेंगे, तो यहाँ पर जो लोक कलाकार है वो प्रस्तुतियां देंगे अलग अलग तरीके की, हर जगहों से, हर स्टेट से कोई ना कोई, और राजस्थान से जैसे कि जो हमारी लोक कलाकार हैं गुलाबो सपेरा, वो भी यहाँ पर आएंगी, उनकी भी प्रस्तुति यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कोई वो बनाए गए हैं, जो मंच बनाए गए हैं, तो वो देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके से जिस तरीके से अयोध्या पूरी तरह से तैयार है और इंतजार किया जा रहा है रामलला के आने का, जब रामलला आएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले 21 जनवरी को पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अब 22 जनवरी को 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, सरयू में स्नान करेंगे, कलश में जल लेंगे और भक्ति पथ से होते हुए रामपथ और फिर राम मंदिर में वो जाएंगे और 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वो मूर्ति अभी तक जिनके नेत्रों पर पीली पट्टी रखी हुई है, उस मूर्ति को जीवंत कर दिया जाएगा। जी हाँ, और उसकी के बाद से जो आम जन है, अभी पूरे देश भर में उत्सुकता है इस चीज की कि कब आम लोगों को उनके लिए दर्शन हो सकेंगे। और राजस्थान की तो वैसे ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि मकराना का पत्थर वहां पर काम आ रहा है, तो ऐसे में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका, प्रसाद है उसके लिए जोधपुर से की गया है, राजस्थान की अपनी भूमिका है इसके अंदर। और साथ ही साथ क्योंकि देशवासियों के मन में इस चीज की उत्सुकता है कि कब हम आम लोग दर्शन कर पाएंगे, तो 22 जनवरी के बाद जैसे ही 23-24 जनवरी से जो आम जन है उनके लिए भी पट खुल जाएंगे और उसके बाद से वो दर्शन करेंगे। और देखिए खास बात यह है कि इतना हाइब्रिड बनाया गया है राम मंदिर को, इतना विशालकाय, इतना हाइब्रिड बनाया गया है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर होंगी। पहले जब हमने आपको बताया था कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं वहां पर रहने वाली है, परिसर बहुत बड़ा है और क्योंकि 1000 वर्ष इसकी आयु है जो श्री राम मंदिर है, इतना मजबूती से इसे बनाया गया। और फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, ये वो मार्ग जहां से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से आएंगे और यहाँ से होते हुए जैसे हवाई मार्ग से आएंगे और जैसे ही अयोध्या आएंगे इसी मार्ग से होते हुए राम मंदिर पहुंचेंगे, राम जन्मभूमि के परिसर में पहुंचेंगे। और देखिए लोगों के लिए हाई सिक्योरिटी इसलिए कि यहाँ पर 2 लाइन बनाई गई हैं ताकि अगर आमजन आएगा तो इस साइड से आ सकता है, इस साइड से एंट्री ले सकता है और जो कि गाड़ियाँ आ रही हैं उन वाहनों को यहाँ से एंट्री दी जा रही है और बिना पास के
सिक्योरिटी इतनी कि हर कदम पर, हर दूरी पर कोई ना कोई जवान तैनात किए गए। मैं अपने कैमरा साथी विनोद गोस्वामी से कहूंगी एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जवानों की तैनाती है, ताकि इतना बड़ा इवेंट है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लाखों की भीड़ यहाँ पर जुटेगी। और 22 जनवरी के इंतजार के लिए लोग एक एक महीने, दो दो महीने और 3-3, 4-4 महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा यहाँ पर कड़ी हो, क्योंकि इसी दिन के लिए 22 जनवरी का इंतजार कर रहे होंगे, पूरे देश भर की निगाहें अयोध्या पर होंगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। और फर्स्ट इंडिया की टीम ने पहले भी एक्सक्लूसिव शो फर्स्ट इंडिया ने दिखाया था अयोध्या का, और अब भी फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है। कण कण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से सजावट की गई है, क्योंकि पहले ऐसा कहा गया था कि जब फैसला आया था उसके बाद राम मंदिर की नींव रखी गई, फिर इंतजार था 2020 के बाद कि कब 2024 22 जनवरी की तारीख कब आएगी जब 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से पिछले कुछ दिनों में निमंत्रण गया, राम मंदिर का निमंत्रण गया, और कहा जा रहा है, जब हमने बातचीत करी तो ये भी पता चला कि ऑलमोस्ट जिनको भी निमंत्रण गया है कोई इसे अस्वीकारेगा नहीं, सब यहाँ पर आएंगे, चाहे समय की कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन जिनको भी बुलाया गया है वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो भाग लेंगे। हालांकि जो मंदिर में जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी गर्भगृह में, वहां पर कुल 3 से 4 लोग ही मौजूद होंगे, लेकिन जितने भी लोग साधु संत हो, हवन हो, जो चौपाइयां गाए जाएंगी श्री राम के लिए। और देखिए यहाँ पे लगातार साधु संत भी बहुत आ रहे हैं। कैसा लग रहा है श्री राम के स्वागत? बहुत आनंद, सुविधा, शांति। कहाँ से आए? हम आए नीम खार से। अच्छा, आप यहीं अयोध्या के रहने वाले? अयोध्या। अयोध्या कितनी बदल गई, पहले कैसी थी अयोध्या और अब कैसी? बहुत आनंद है, बहुत सुंदर है। पहले से चेंज हो गई है? बहुत सुंदर हो गई है, बहुत अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। तो देखिए आनंदमयी पूरे अयोध्या वासी हो गए। और जब देश के कोने कोने से लोग आते हैं तो सोचते हैं कि हम अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या नगरी में जब हम कदम रखते हैं तो लगता है कि एक तरह से पुण्य जैसा फील होता है। और जब अयोध्या वासियों से बातचीत करते हैं तो वो भावुक हो उठते हैं, उनकी आंखों में वो साफ दिखाई देता है कि जो उनका सपना था, क्योंकि अयोध्या वासियों के लिए भी श्री राम उपहार लेकर आए। अयोध्या पूरी तरह से कायाकल्प हो गया, पूरी तरह से काया पलट हो गई अयोध्या की, जहाँ पर ये सड़कें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो ये पक्की और नई सड़कें देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी। अब ये श्री राम आए हैं तो श्री राम अयोध्या वासियों के लिए ही ये लेकर आए हैं, क्योंकि ये अब वैसी ही नगरी होगी जैसे उस वक्त एक राजा की नगरी हुआ करती थी। और इसीलिए अयोध्या वासियों को खुशी इस चीज की है कि श्री राम कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा तो हुई, लेकिन साथ ही साथ अयोध्या का भी कायाकल्प हुआ। और फिर से मैं तस्वीरें आपको कि किस तरीके से जो भीड़ है, जो जमावड़ा है, वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि लगातार देखिए शाम के 4, 4:30 बज चुके हैं और कल 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ऐसे में कुछ ही समय शेष रह गया है और कल का वो दिन बड़ा ऐतिहासिक होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस मंदिर का काम जब लंबे समय से चल रहा था, इंतजार करा जा रहा था उस पल का, जब वो घड़ी जैसे जैसे नजदीक आई जा रही थी, उस पल का इंतजार किया जा रहा था कि कब वो क्षण आएगा जब श्री राम विराजमान होंगे। कुछ दिनों पहले जब मूर्ति आई तब उत्सुकता थी अयोध्या वासियों में कि एक झलक दिख जाए, एक जो रामलला है, जो मूर्ति आने वाली है जिसकी बात कही जा रही थी, क्योंकि 3 मूर्तियां थी, उनमें से एक का चयन हुआ और श्याम रंग की प्रतिमा का चयन किया गया। और उस पर क्योंकि देखिए जैसे ही वो मूर्ति आई सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई लगातार। हालांकि उस पर कई चीज़ें हुई कि क्या वो मूर्ति असली है जो विराजित होने वाली है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले नेत्रों पर से पट्टी नहीं हटाई जा सकती। तो कहा जा रहा था कि जिस प्रतिमा पर आंखों पर पट्टी है वो ही प्रतिमा असली है। और देखिए कैसे रंगमंच के कार्यक्रम, लोक कार्यक्रम ये लगातार हो रहे हैं, जैसे जैसे उत्साह लोगों में बढ़ता जा रहा है। और सबसे खास बात यह है इंदु की जैसा मौसम था, मौसम 3 दिनों से लगातार बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही थी, घनी सर्दी के बीच में लग रहा था लोगों को। और हम जो मीडिया कर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी ये सोच रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठंड का बहुत सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सामने आ रही है, वैसे वैसे जो ये समय है
धीरे धीरे और अच्छा भी होता जा रहा है और उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और देखिए आज धूप निकली है तो जाहिर तौर पर कल का दिन बहुत ही ज्यादा उज्ज्वलित होगा, कल का दिन बहुत ही ज्यादा चमकदार भी होगा क्योंकि रामलला विराजित होने वाली है। और देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको अयोध्या से सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अयोध्या की, जहाँ से अयोध्या की शुरुआत होती है, अयोध्या की बॉर्डर की शुरुआत होती है, वहाँ से लेकर राम जन्मभूमि तक परिसर तक, चाहे वो लता मंगेशकर चौक हो, सरयू घाट हो, राम की बेड़ी हो, हनुमानगढ़ी मंदिर हो, भक्ति पथ हो, राम पथ हो, इन सभी जगहों को सजाया गया है पूरी तरह से। और इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद भी बहुत ही कम समय में लगातार लोग दिन रात एक करके इस पूरी अयोध्या को सजा रहे हैं अलग अलग जगह से। सुबह हमने आपको एक सैंड आर्टिस्ट दिखाया था कि किस तरीके से एक सुंदर प्रतिमा बनाई गई है जो कि श्री राम जहाँ पर है, भगवान हनुमान जहाँ पर है, और उस पूरी प्रतिमा को अलग अलग तरीके से अपनी खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं। और ये वक्त यही है। और आप सोचिए जब टीवी स्क्रीन पर ये चीजें इतनी ज्यादा उम्दा और इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही होंगी, तो इस वक्त मैं यहाँ पर साक्षी हूँ, मौजूद हूँ इस जगह पर प्रत्यक्ष रूप से, तो सोचिए यहाँ पर कैसी तस्वीरें मुझको नजर आ रही होंगी। बिल्कुल डिम्पल, तस्वीरें बहुत खास से देख पा रहे हैं कि कैसा आनंदमयी नजर आ रहा है अयोध्या। जो अयोध्या नगरी है, जो राम की नगरी है, उसमें श्रद्धालु झूमते हुए नजर आ रही हैं, भक्तिमय माहौल है, राममय माहौल है। लेकिन अगर डिम्पल बात की जाए सुरक्षा की, क्योंकि कहा जा रहा है कि अयोध्या को अभेद्य बना दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो उसको लेकर कैसी है तैयारियां, क्या कहती है सुरक्षा व्यवस्था? देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार, जैसे कि हमने बताया कि हर मार्ग पर चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, क्योंकि ये तो इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसकी पूरे देश भर की निगाहें इस कार्यक्रम पर है कि किसी तरह की कोई हेरफेर ना हो। और साथ ही सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इसीलिए नहीं, बल्कि लाखों की भीड़ भी यहाँ पर जुटी है। बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होगा। जिन जिन लोगों को निमंत्रण